पंचदशी ग्रंथ में ध्यानदीप प्रकरण, और इस ध्यानदीप प्रकरण का आज श्लोक नंबर है 151। ठीक है, इस श्लोक की अवतरणिका। विचारात तत्वज्ञान संपादन असमर्थस्य निर्गुण ब्रह्म ध्याने अधिकारः इति अयम अर्थः आत्मगीतायां सम्यक अभिहितः इति आह। ठीक है, तो ये बात चल रही है, इस प्रकरण में बताया तो ब्रह्म ज्ञान तो विचार से ही होता है, अर्थात विचार सहित तत्वमसि महावाक्य के सुनने से ब्रह्म ज्ञान होता है। किंतु जो लोग विचार करने के लिए समर्थ नहीं है, उन्होंने ध्यान करना चाहिए, ये बात बताई। अब यह बात केवल हम ही बता रहे ऐसी बात नहीं, अपितु आत्मगीता में भी यही बात बताई है। कौन सी? कि जो विचार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, महावाक्यों का विचार करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति उसको ध्यान से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, यह बात आत्मगीता में भी बताई है। ऐसा कह के प्रमाण दे रहे आत्मगीता का। विचारात तत्वज्ञान संपादन, विचार से तत्वज्ञान संपादन होना चाहिए, किंतु ऐसा करने के लिए जो समर्थ नहीं है, असमर्थस्य पुरुषस्य, तो निर्गुण ब्रह्म ध्याने, उसका अधिकार किसमें? फिर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने में, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में ही उसका अधिकार है। यह अर्थ आत्मगीता में भी बताया है, उसको कह रहे हैं अब। अर्थोयम आत्मगीताया मपि स्पष्टमुदीरितः विचाराक्षम आत्मान मुपासीतेति संतता। अर्थः अयम आत्मगीतायाम अपि स्पष्टम उदीरितः विचाराक्षमः आत्मानं उपासीत इति संततम। अन्वय। विचाराक्षमः संततम आत्मानं उपासीत इति, आत्मानं उपासीत इति ऊपर। अयम अर्थः आत्मगीतायाम अपि स्पष्टम उदीरितः। ठीक है, अर्थ को देखिए। विचाराक्षम, विचार करने के लिए जो अक्षम है, समर्थ नहीं है, कोई प्रतिबंध है, तो वह व्यक्ति क्या करे? तो संततम, संततम का अर्थ है निरंतरम। हाँ, सततम है क्या? अनुस्वार है ना, संततम अर्थात निरंतरम। क्या करें? आत्मानम उपासित, आत्मा की ही क्या करे? उपासना करे, अर्थात ध्यान करे। इति यह बात, अयम अर्थ, यह अर्थ आत्मगीतायाम अपि, आत्मगीता नाम के ग्रंथ में भी स्पष्टम उदीरितः, उदीरितः कथितः। ठीक है ना, कथन किया है। ठीक, आगे। आत्मगीता वाक्यानि एव उदाहरति, वो आत्मगीता का कौन सा वाक्य है कि जिन वाक्य में इस प्रकार की बात बताई है, तब उस वाक्य को ही कह रहे अब श्लोक के माध्यम से। साक्षात्कर्तुमशक्तोऽपि चिन्तयेन् माम शंकितः कालेनानुभवारूढो
भवेयं फलितो ध्रुवम् साक्षात्कर्तुमशक्तोऽपि चिन्तयन् नाम शङ्कितः कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो ध्रुवम् साक्षात्कर्तुम् अशक्तः अपि चिन्तयेत् माम् अशङ्कितः कालेन अनुभवारूढः भवेयं फलितः ध्रुवम्। अन्वय साक्षात्कर्तुम् अशक्तः अपि अशङ्कितः माम् चिन्तयेत् कालेन अनुभवारूढः फलितः ध्रुवम् भवेयम्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। साक्षात कर्तुम अशक्त अपि, जो व्यक्ति साक्षात्कार करने के लिए अर्थात ज्ञान से उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए अशक्त है, समर्थ नहीं है, तब अशंकित, अशंकित मतलब शंका से रहित होकर माम चिंतयेत्, माम माम प्रत्यग भिन्न परमात्मानम, प्रत्यग भिन्न परमात्मा जो मैं, उस मेरे का ही मेरा ही चिंतन करे, ध्यान करे, अर्थात उपासना करे। और उस उपासना को करते समय बिल्कुल मन में संशय भी न रखे। ठीक है, ये कहा। तब क्या होगा? यदि धीरे धीरे रोज रोज ध्यान करता जाएगा तो परिपक्व होगा। तो कालेन अनुभवारूढ़, तो काल बीतने के बाद कि परिपक्व ध्यान होने के बाद मैं अनुभवरूढ़ हो जाता हूं, अनुभव में आ जाता हूं, अर्थात मेरा साक्षात्कार हो जाता है उस ध्यान करने वाले को भी। तो कालेन अनुभवारूढ़ फलित ध्रुवम भवेयम, अर्थात दृढ़ ध्रुवम निश्चित रूप से मैं फलित होता हूं, अर्थात मेरा साक्षात्कार हो जाता है। ये भाव भवेयम की जगह भवेत ऐसा भी पाठभेद मिलता है। ठीक है जी, तो भवेत तो अच्छा ही है, किंतु यहां पर भवेयम छपा इसलिए वो बताया। ठीक है, चलिए आगे। ध्यानस्य सम्यक ज्ञानोपायत्वे दृष्टांतम आह, ध्यान जो है उपासना वो सम्यक ज्ञान का उपाय है, इस बात को दृष्टांत पूर्वक कह रहे हैं। मतलब दृष्टांत देकर इस बात को समझाया जा रहा है। कौन सी बात को? कि सम्यक ज्ञान का उपाय ध्यान भी है, ध्यान है, इस बात को समझा रहे दृष्टांत से। यथागाध निधेर्लब्धो लब्धौ नोपाय खननम विना मल्लाभेपि तथा स्वात्म चिंतां मुक्त्वा न चापरः। यथा अगाध निदेहे लब्धौ न उपायः खननम विना मल्लाभे अपि तथा स्वात्मचिंतां मुक्त्वा न च अपरः। अन्वय यथा अगाध निदेहे लब्धौ खननम विना उपायः न, खननम विना उपायः न, नीचे तथा मल्लाभे अपि स्वात्मचिंतां मुक्त्वा, स्वात्मचिंतां मुक्त्वा च अपरः न, च अपरः न। ठीक है, अर्थ कि यथा जिस प्रकार आगाध निदेह लब्धौ, अगाध निधि है, निधि धन और कम नहीं है, बहुत है, अगाध है,
है कि नहीं? किंतु कहां पर रखा है वो? जमीन में गड्ढा लेकर रखा है किसी ने पीछे के जमाने में। तो अगाध निधि लब्धो, अब इसको पता है कि यहां पर धन है करके, अब उसको प्राप्त करना चाहता है। उस धन को प्राप्त करने के लिए, जमीन में गाड़ा हुआ धन उसको प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है। कौन सा? खोद काम, खोदना, उतना ही उपाय है। तो खननम बिना उपाय न, खोद काम के बिना, खनन के बिना और कोई उपाय नहीं है, मार्ग नहीं है उस प्राप्ति के लिए। वो दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार मल लाभे अपे, भगवान कहते कि मेरा लाभ होने में भी, मेरी प्राप्ति होने के लिए भी स्वात्म चिंता मुक्त्वा, अपने स्वस्वरूप का चिंतन को छोड़कर, अपरह न, अपरह उपाय न, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस मेरा चिंतन करना यही उपाय है। लग गया? तो चलिए, मेरा ध्यान करना, मेरी उपासना करना, यदि विचार से होता है तो अच्छी बात है, किंतु विचार से यदि ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो चिंतन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, यही एक उपाय है। ये बात हुई। आगे चलिए भाई, टीका यथेति दार्ष्टान्त के योजयते, तो पूर्वार्ध में, श्लोक के पूर्वार्ध में दृष्टांत दिया और उस पूर्वार्ध में दिए हुए दृष्टांत को दार्ष्टान्त में जोड़ रहे उत्तरार्ध से, मल्लाभे इत्यादि पंक्ति में। ठीक है, आगे व्यतिरेकेन उक्तम अर्थम अन्वय मुखेन आह। तो अभी 153 नंबर की श्लोक में, अभी के श्लोक में जो बात बताई वो व्यतिरिक्त मुख से बताई, दृष्टांत में भी दार्ष्टान्त में भी। तो दृष्टांत में कैसी कि उस निधि को प्राप्त करने के लिए खनन उपाय है, ऐसा यदि कहा होता तो अन्वय मुख से कहा होता, किंतु ऐसा नहीं कहा है। क्या? खनन के बिना कोई उपाय नहीं है, ये व्यतिरिक्त मुख से कहना हुआ। उसी प्रकार मेरे स्वरूप का लाभ होने के लिए आत्मचिंतन के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो व्यतिरिक्त मुख से कहना हुआ। अब अन्वय मुख से कह रहे हैं उसी बात को। व्यतिरेक मुखेन उक्तम अर्थम अन्वय मुखेन आह। देहोपलमपाकृत्य बुद्धिकुद्दालकात् पुनः स्वात्मा मनोभुवं भूयो गृह्णीयान्मां निधिं पुमान्। देहोपलम अपाकृत्य बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खात्वा, स्वात्मा नहीं खात्वा, मनोभुवम भूयः गृह्णीयात् माम निधिम पुमान। अन्वय देहोपलम अपाकृत्य पुनः बुद्धि कुद्दालकात् मनोभुवम खात्वा भूयः माम निधिम, क्यों पुमान, भूयः पुमान माम निधिम गृह्णीयात्। हो गया? देखो भैया अर्थ, देहोपलम अपाकृत्य, देहरूप उपल को हटाकर, देहरूप उपल, उपल क्या है यहां पर? उपलम ढक्कन, आवरण या पाषाण, मिट्टी, इस देहरूप मिट्टी को हटाकर, उस ढक्कन को हटाकर, क्योंकि देह ने ही छिपा के रखा है किसको? अपने आत्मस्वरूप को। देह में तादात्म्य हुआ है, अतः अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। तो सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि देह मैं नहीं हूं, देह मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो पंचमहाभूतों का है। तो ये हुआ देह रूप पाषाण को हटाना। तो हटा देने के बाद क्या होगा? फिर
और क्या करना है? तो देह उपलम अपाकृत्य पुनः बुद्धि कुद्दाल का, पुनः उस विचार रूप कुद्दाल से, बुद्धि रूप कुद्दाल से क्या करे भाई? मनोभुवम खात्वा, मनोरूप मन रूप भूमि को भी खोदना है। अर्थात मन भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये जानना है कि नहीं? नहीं तो देह से छूटे और मन में अड़क गए तो क्या फायदा? अतः देह, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय, ये सब कुछ मैं नहीं हूं। आनंदमय कोश भी मैं नहीं हूं। इन सब का दृष्टा, इन सब से अतिरिक्त चैतन्य स्वरूप परमात्मा, वही मेरा स्वरूप है। इस बात को जानना है। ठीक, तो वही कह रहे। तो मनोभुवम खात्वा, मनोरूप भूमि को खोद कर, ठीक, भूयः पुनः पुमान माम निधिम गृह्णीयात्। पुमान अर्थात पुरुष, माम निधिम, माम शब्द का अर्थ है प्रत्यक अभिन्न परमात्मा। ऐसा जो मैं, उस मुझ रूप निधि को गृह्णीयात्, ग्रहण करे। तो भगवान करे मुझ निधि को ग्रहण करने के लिए क्या उपाय भाई? कि देह रूप उपल को हटाना और बुद्धि कुदालक से मनोभूमि को भी खोदना। अर्थात मन, इंद्रिय, बुद्धि इत्यादि के सब मैं नहीं हूं, मैं इनका दृष्टा साक्षी चैतन्य मैं हूं, ऐसा जानना, यही एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो गृह्णीयात् माम गृह्णीयात् हो गया। आगे, ज्ञाने असमर्थस्य ध्याने अधिकार इत्यत्र वाक्यांतरम पठति। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने में जो असमर्थ है कि नहीं, योग्यता नहीं है, उसका ध्याने अधिकार, ध्यान में उसका अधिकार है, ध्यान करने में अधिकार है। इत्यत्र, यहां पर इस बात को बताने के लिए वाक्यांतरम पठति, अन्य वाक्य का भी पाठ किया जा रहा है। अनुभूतेरभावेपि ब्रह्मास्मि तेव चिन्त्यताम् अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः। अनुभूते अभावे अपि ब्रह्म अस्मि इति एव चिन्त्यताम् अपि असत् प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः। ठीक, अन्वय। अनुभूते अभावे अपि ब्रह्मास्मि इति एव चिन्त्यताम्। नीचे, असत् अपि ध्यानात् प्राप्यते पुनः नित्याप्तम ब्रह्म किम। पुनः नित्याप्तम ब्रह्म किम, अर्थ देखिए। अनुभूते है अभावे अपि, अनुभूति का अभाव होने पर भी, अनुभव में नहीं आ रहा है, मतलब साक्षात्कार नहीं हो रहा है, विचार से ज्ञान नहीं हो पा रहा है अहम ब्रह्मास्मि करके, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना। शास्त्र में उपाय जरूर है कि नहीं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके लिए कोई भी उपाय नहीं है परमार्थ में। सबके लिए उनके अधिकार के अनुसार शास्त्र में उपाय बताया ही है कि नहीं? तो वही कह रहे, अनुभूते अभावे अपि ब्रह्मास्मि इत्येव चिंत्यताम, तो भी मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा हमेशा बार बार क्या करे? चिंतन करे, विचार करे, चिंतन करे, ध्यान करे। तो क्या होगा इस प्रकार के ध्यान से? तो जरूर ब्रह्म प्राप्त होगा। कैसे? बता रहे कि जैसे कि असत अपि ध्यानात् प्राप्यते। असत वस्तु मतलब अविद्यमान वस्तु, जो विद्यमान है नहीं है कि नहीं? तो भी यदि उसका ध्यान करता है कोई तो प्राप्त हो जाती है। उदाहरण, जैसे एक कीट होता है कि नहीं? कीड़ा विशेष भृंग, और वो क्या करता है? खेत में जाकर किसी आली को, अलई
दूसरे कीड़े को ले आता है और अपने घर में आकर रख देता है, फिर खाता भी नहीं है, तो क्या करता है, जाता आता उसको डंश करता रहता है। उसको बहुत वेदना होती है उस आली को, वो चिंतन करती, ध्यान करती है किसका, उस भृंग का, अभी आएगा, अब आप इधर आएगा, अब आएगा, अब आएगा, बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसा करते 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 वो स्वयं भृंग बन जाती है। तो असत है उसका, उसमें भृंगपना नहीं है कि नहीं, वो तो स्वयं अलग चीज की है, अलग जाति की है, तो भी असत जो विद्यमान नहीं है वो भृंगपना उसको प्राप्त हो जाता है कि नहीं। तो ध्यान का इतना महात्म्य है कि जो अविद्यमान चीज है वो भी प्राप्त होती है, और ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है हम लोगों को, तो उसका ध्यान करेंगे तो क्यों प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जरूर प्राप्त होगा, ये कहना। देखिए, असत अपि मतलब अविद्यमान वस्तु भी ध्यानात् प्राप्यते, ध्यान से प्राप्त हो जाती है। लग गया अर्थ, ये हुआ प्राप्यते। तो पुनः नित्य प्राप्तम ब्रह्म किम, तो जो नित्य प्राप्त है, हमेशा प्राप्त ही है, उसका ध्यान करेंगे तो क्यों प्राप्त नहीं होगा, अर्थात प्राप्त होगा, क्योंकि बीच वाला जो प्रतिबंध है वो हट जाएगा ध्यान करते करते, तो प्राप्त हो जाएगा, ये कहना। टीका, अनुभूतेरिति ध्यानात् ही ब्रह्म प्राप्तौ कैमुत्तिक न्यायम आह अपीति। ध्यान से ब्रह्म प्राप्ति होती है, इस बात को समझाने के लिए ग्रंथकार ने श्लोक के उत्तरार्ध में कैमुत्तिक न्याय बताया है कि नहीं। किम उत, क्या कहना, ये यदि हो सकता है तो इसमें क्या कहना, इसको बोलते हैं क्या, कैमुत्तिक न्याय। ठीक है ना। 10 साल का लड़का यदि 4 भाकरी खा सकता है तो 20 साल का क्यों नहीं खाएगा, अर्थात खाएगा, इसका मतलब होता है कैमुत्तिक न्याय। ठीक है जी। तो ध्यानाधि ब्रह्म प्राप्त हो, ध्यान से ब्रह्म प्राप्ति होती है, इस बारे में कैमुत्तिक न्यायम आह अपीति। आगे, उपासकस्य पूर्वम अविद्यमानम अपि देवत्वादिकम ध्यानात् प्राप्यते, है कि नहीं। इन्होंने उदाहरण दूसरा दिया है। समझ लीजिए कोई उपासना करने वाला है और कोई विष्णु आदि का ध्यान करता है, तो स्वयं वो ध्यान करने वाला उपासक स्वयं वो विष्णु है क्या, नहीं है, तो भी ध्यान करते 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 उसको विष्णु भाव की प्राप्ति हो जाती है। अविद्यमान चीज की, स्वयं वो नहीं था, उसकी उसको प्राप्ति हो जाती है ध्यान से। असत अपि प्राप्यते ध्यानात्। तो उपासकस्य पूर्वम अविद्यमानम अपि देवत्वादिकम, देवत्वादिक मतलब देव भाव, उस उपासक को पहले देव भाव प्राप्त नहीं है, तो भी ध्यान से उसको देव भाव प्राप्त हो जाता है। तो उपासकस्य पूर्वम अविद्यमानम अपि देवत्वादिकम ध्यानात् प्राप्यते, ध्यान से प्राप्त होता है। प्राप्यते किल मतलब निश्चय पूर्वक। उस प्रकार स्वरूपत्वेन नित्य प्राप्तम सर्वात्मकम ब्रह्म, अपना स्वरूप ही होने के कारण वो नित्य प्राप्त है। कौन, ब्रह्म। जो अपना स्वरूप नहीं, अपने से भिन्न है, उसके बारे में कह सकते हैं कभी प्राप्त है कभी नहीं है कि नहीं। किंतु जो अपना स्वरूप ही है वो कभी अप्राप्त ही नहीं है, हमेशा प्राप्त ही है स्वरूप होने के कारण। स्वरूपत्वेन नित्य प्राप्तम सर्वात्मकम ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यते, ध्यान से प्राप्त हो जाता है। इति किम वक्तव्यम, इसके बारे में क्या कहना, अर्थात कहने की जरूरत है नहीं, अर्थात प्राप्त होगा ही इत्यर्थः। आगे, ब्रह्म ध्यान फलस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अपि ध्यानम कर्तव्यम इत्याह। तो ब्रह्म का ध्यान यदि कोई मनुष्य करता है तो उसका फल भी प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि नहीं, अर्थात ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। इसलिए भी ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म का अनुसंधान करना चाहिए। ठीक है। तो ब्रह्म ध्यान फलस्य, ब्रह्म ध्यान का फल प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अपि, प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण भी ध्यानम कर्तव्यम, ध्यान करना चाहिए। इति आह। अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानाद्दिने दिने पश्यन्नपि न चेद्ध्यायेत् कोपरोऽस्मात् पशुर्वद।
अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानात् दिने दिने पश्यन् अपि न चेत ध्यायेत कह अपर अस्मात् पशु वद। अन्वय ध्यानात् दिने दिने अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम, अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम नीचे पश्यन् अपि चेत न ध्यायेत, न ध्यायेत अस्मात् अपरः कह पशु वद। अस्मात् अपर कह पशु वद। ठीक अर्थ ध्यानात् ध्यान से, दिने दिने रोज 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 ध्यान करते जाएगा। ध्यान करते 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 क्या होता है फिर अनात्म बुद्धि शैथिल्यम, अनात्म बुद्धि, अनात्म विषय जो बुद्धि है, अनात्म पदार्थों के बारे में जो तादात्म्य है, आसक्ति है, वो सब धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होते जाता है, शिथिल होता है, मतलब कम होता है, ढीला पड़ता है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष फल देखने को मिल रहा है। तो दिने दिने ध्यानात् दिने दिने अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम पश्यन् अपि, देखता हुआ भी है कि नहीं, अपि चेत न ध्याये, तो भी यदि ध्यान नहीं करेगा, प्रत्यक्ष फल देखने को मिल रहा है ध्यान का, तो भी चेत न ध्याये, ध्यान नहीं करेगा, तो अस्मात् अपर क पशु, इससे बढ़कर और दूसरा कौन पशु हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। लग गया अर्थ। अस्मात् अपर कह पशु वद, बोलो कौन सा दूसरा पशु हो सकता है, कोई नहीं, यही पशु है, अर्थात यही मूढ़ है, अर्थात इससे बढ़कर और मूढ़ मूर्ख दूसरा कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर तात्पर्य क्या कि रोज ध्यान करना ही चाहिए। किसका, निर्गुण ब्रह्म का। ठीक है ना, किस रूप से, मैं के रूप में। निर्गुण ब्रह्म तत्व उसके स्वरूप को समझकर वही मैं हूं, विचार से उसमें बुद्धि स्थिर नहीं हो रही है तो ध्यान से करो। ठीक है, ये बात कह रहे, तो ध्यान से जरूर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अब आगे इदानीम उपपादितम अर्थम संक्षिप्य दर्शयति। अब अभी तक प्रतिपादन किया हुआ अर्थ को संक्षेप में दिखा रहे ग्रंथकार। देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम् पश्यन्मर्त्यो मृतो भूत्वा यत्र ब्रह्म समश्नुते। देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानात् आत्मानम् अद्वयम् पश्यन् मर्त्यः अमृतः भूत्वा हि अत्र ब्रह्म समश्नुते। अन्वय ध्यानात् देहाभिमानं विध्वस्य अद्वयम् आत्मानं पश्यन्, अद्वयम् आत्मानं पश्यन् मर्त्यः अमृतः भूत्वा अत्र ही ब्रह्म समश्नुते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, ध्यानात् ध्यान से, देहाभिमानं विध्वस्य देहाभिमान को नष्ट करके, विध्वस्य करते नष्टम कृत्वा, देहाभिमान को नष्ट करके अद्वयम् आत्मानं पश्यन्, अद्वय द्वैत रहित अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को देखता हुआ, मर्त्यः मनुष्य, मर्त्य मतलब मरणशील मनुष्य, अमृत भूत्वा अमर हो जाता है, और अमर होकर अत्र ही यहीं पर जीते जी ही ब्रह्म समश्नुते, ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। ये फल है ध्यान का, इसलिए प्रतिदिन ध्यान करना ही चाहिए। टीका देहाभिमानम् इति
मरणशीले देहे, देह कैसा है? मरणशील है, मरना उसका स्वभाव ही है कि नहीं? ऐसा कोई जगत में देह नहीं है कि जो उत्पन्न हुआ है और मरेगा नहीं, है कि नहीं? अभी तक कोई ऐसा देह नहीं हुआ, अभी भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। जरूर एक दिन लोग इसका दफन करेंगे ही। लग गया किसका? इस देह का। इसलिए देह के बारे में बहुत ज्यादा तादात्म्य नहीं रखना है। ठीक, देखो भाई, तो क्या मरणशीले देहे, मरण स्वभाव वाला देहे, अहम इति अभिमान परित्यागात, अहम मैं देह हूं, देह को लेकर ही बोल रहे हैं हम लोग, मैं करके व्यवहार में इस अभिमान का परित्याग करना है। अभिमान परित्यागात स्वयं अमृत भूत्वा, और स्वयं अमर होकर, अत्र का अर्थ कर रहे हैं अस्मिन एव शरीरे, इसी शरीर में, स्वस्य निजम रूपम, स्वस्य मतलब अपना, निज रूप, मूल रूप, वास्तव रूप कौन है? सच्चिदानंद रूपम ब्रह्म प्राप्नोति, अपना जो निज रूप है, मूल रूप है, वास्तव रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रोज करना है और ध्यान से देहाभिमान को छोड़ते जाना है। तो ऐसा करते जाएंगे तो जरूर एक दिन ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे ध्यान दीपानुसंधान फलम आह, तो यह जो ध्यान दीप नाम का नवम प्रकरण है, उसका यदि कोई साधक बार बार अनुसंधान करता है, चिंतन करता है, कंठस्थ करता है, अर्थ को समझ लेता है, तो उसको क्या फल मिलेगा? तो फलम आह, ध्यान दीपमिमं सम्यक् परामृशति यो नरः मुक्त संशय एवायम् ध्यायति ब्रह्म संततम्। ध्यान दीपम इमं सम्यक् परामृशति यह नरः मुक्त संशय एव अयम ध्यायति ब्रह्म संततम। अन्वय, यह नरः, यह नरः इमं ध्यान दीपम सम्यक् परामृशति, नीचे अयम मुक्त संशय एव संततम ब्रह्म ध्यायति। अर्थ को देखिए, यह नर, जो कोई मनुष्य, इमम ध्यान दीपम, यह जो ध्यान दीप नाम का नवम प्रकरण है, इसको सम्यक परामृशति, परामृशति का अर्थ है विचारयति, अच्छी तरह से इसका विचार करता है, चिंतन करता है, तो क्या जी, अयम, यह पुरुष मुक्त संशय, संशय रहित होकर संततम ब्रह्म ध्यायति, संततम अर्थात निरंतरम ब्रह्म ध्यायति, निरंतर ब्रह्म का ध्यान ही करता है। ठीक है, ये बात हो गया। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य प्रणीत पंचदश्याम ध्यान दीपाख्यम नवमं प्रकरणम समाप्तम। ठीक है, इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण रामकृष्णाख्य विदुषा विरचिता ध्यान दीप व्याख्या समाप्ता। इस प्रकार यहां पर यह ध्यान दीप नाम का नवम प्रकरण समाप्त होता है। ठीक है, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।